चिराग पासवान ने एक बयान दिया, अखबार में छपा है कि नीतीश कुमार का नेतृत्व तो उनके गठबंधन के नेताओं को स्वीकार नहीं, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप उनके जीजा हैं, आपको उनका नेतृत्व तो स्वीकार नहीं। चचा अलग चले गए, प्रिंस राज जो उनके भाई हुए वो अलग है। अहंकार से पार्टी नहीं चलता है, अहंकार से घर नहीं चलता है। सारे दलित समाज के लोग भाजपा के साथ, चिराग के साथ हैं। आप ये आंकड़ा उठा के दिखा दीजिए कि जो लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास में कितने शेड्यूल कास्ट के लोग एमएलए एमपी हैं। खासकर जिस समाज की वो बात करते हैं, पासवान समाज का, पासवान समाज कभी चिराग को बिहार में स्वीकार नहीं होगा। अगर आपको टिकट देंगे चिराग पासवान का, ये 2024 में मरते दम तक मैं चिराग का बंधुआ मजदूरी नहीं करूंगा। मरते दम तक नहीं, मरते दम तक नहीं। चिराग को आप सिर नहीं मान रहे? मैं तो कुछ नहीं मान रहा हूँ, मैं गीदड़ मानता हूँ। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बुरी तरीके से हार हुई है। उसके बाद से चिराग पासवान और तमाम नेता ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन कभी एक हो ही नहीं सकता। लेकिन चिराग पासवान जो ये बात कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन कभी एक नहीं हो सकता, उनका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है और वो कितने मजबूत हैं। उनके चचा भी राजनीति में हैं, उनके भाई राजनीति में हैं, उनके जीजा भी राजनीति में हैं, लेकिन ये सारे परिवार अलग अलग हैं। उनका परिवार एक नहीं है, लेकिन वो गठबंधन पर उंगली उठा रहे हैं कि गठबंधन एक नहीं है। उनके जीजा जो राष्ट्रीय जनता दल में है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है साधु पासवान जी, वो कह रहे हैं कि गठबंधन एक नहीं। हम तो देख रहे हैं कि चिराग का परिवार ही एक नहीं है। एकदम सही कह रहे हैं। वो दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि ताश की पत्ते की तरह बिखर गए हैं। चिराग जी अपने घर संभाले ना भाई। पहले जब उनका घर ही ताश की पत्ते की तरह बिखर गया है तो दूसरे पर आरोप लगाना नहीं चाहिए उन्हें। आप लोग चिराग का नेतृत्व क्यों स्वीकार नहीं करते हैं? इतने बड़े पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, आपको स्वीकार नहीं है चिराग का नेतृत्व? कैसे मैं स्वीकार कर लूं? कैसे कर लूं? जिनकी जमानत जब्त हो जाती है उनके उम्मीदवार का। राष्ट्रीय नेता है चिराग जी को तो भुटकटवा पार्टी के नेता हो जाना चाहिए। भुटकटवा उनके जीजा ये बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, राजस्थान में 5 से 6 7 उम्मीदवार खड़े होते हों, सभी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है, 100 से 150 से अधिक वोट नहीं आते हैं। मध्य प्रदेश में 1 दर्जन उम्मीदवार खड़ा होते हैं, 6 नाम कहता है कि मैं इस पार्टी से मैं खड़ा नहीं हूँगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब बाकी 4 खड़े भी होते हैं, उनकी भी जमानत नहीं बच पाती है। चिराग पासवान ने एक बयान दिया, अखबार में छपा है कि नीतीश कुमार का नेतृत्व तो उनके गठबंधन के नेताओं को स्वीकार नहीं, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप उनके जीजा हैं, आपको उनका नेतृत्व तो स्वीकार नहीं। चचा अलग चले गए, प्रिंस राज जो उनके भाई हुए वो अलग है। तो कहाँ गड़बड़ है? चिराग में गड़बड़ है कि गठबंधन में गड़बड़ है? चिराग पासवान का नेतृत्व हमें पसंद नहीं, और हमें ही नहीं बल्कि बिहार के बहुजनों को पसंद नहीं। ऐसा क्यों पसंद है? बहुजनों को पसंद क्यों नहीं? बिहार के बहुजन को भी पसंद नहीं। और खासकर जिस समाज की वो बात करते हैं, पासवान समाज का, पासवान समाज कभी चिराग को बिहार में स्वीकार नहीं होगा। इतना भीड़ आता है, हजारों लोग आते हैं, ये तो साधु पासवान में भी भीड़ लगा देता है ना। भीड़ में लगाना और भीड़ को वोट में ट्रांसफर कराना बहुत अंतर है। जब भीड़ लगाते तो इनकी बिहार में जमानत जब्त हो जाती। जब यही इतने फेमस से रहते और तब ये राजस्थान में इनके उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती। बिहार में भी तो एक विधायक नहीं जीत पाए थे 20 में। वही तो मैं कह रहा हूँ, इनके संसदीय क्षेत्र जमुई में इनकी जमानत जब्त हो जाती है। इनका कुशेश्वर स्थान नानी घर है, वहाँ जमानत जब्त हो जाती है। बीजेपी के खिलाफ इन्होंने 134 उम्मीदवार दिया था पिछले आम चुनाव में, सबकी जमानत जब्त हो जाती है। इस बार बीजेपी के खिलाफ इन्होंने मध्य प्रदेश में अपना उम्मीदवार दिया, राजस्थान में दिया, सबको 100 से ज़्यादा वोट नहीं आया। तो फिर आप नारा लगवाते रहो ना, देखो देखो कौन आया। शेर आया। चिराग को आप सिर नहीं मान रहे? मैं तो कुछ नहीं मान रहा हूँ, मैं गीदड़ मानता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? आप अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ लो ना। अपने दम पर चुनाव आप लड़े थे ना बिहार में पिछले बार। राष्ट्र हित में है, मोदी जी को मजबूत करेंगे, अकेले क्यों लड़ेंगे चुनाव? यदि राष्ट्र हित की बात करते हैं चिराग, तो जाके मणिपुर में अभी हजारों दलित आदिवासी के घर में आग लगा दिए गए।
हाँ, हजारों लोग मारे गए, वहाँ उनकी चिंता नहीं। सारे दलित समाज के लोग भाजपा के साथ, चिराग के साथ हैं। हाँ, आप ये आंकड़ा उठा के दिखा दीजिए कि जो लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास में कितने शेड्यूल कास्ट के लोग एमएलए एमपी हैं, कितने हैं जरा पता लगा लीजिए। और हमारे आरजेडी में चिराग पासवान खुद है ना, अरे एक दलित खुद है वो। चिराग पासवान है तो अकेले चना ये फोड़ेंगे, घर फोड़ेंगे क्या हैं? आप आरजेडी में उठा के देख लो भाई, तो कितने आप लोग साथ नहीं दे रहे हैं, आप लोग भाग रहे हैं, कोई राजद में भाग रहा है, कोई अब पार्टी तोड़ ले रहा है। अहंकार से पार्टी नहीं चलता है, अहंकार से घर नहीं चलता है, ये तो पार्टी है। अहंकार में रहते हैं चिराग पासवान। अब कैसे क्या रहते हैं नहीं रहते हैं आप लोग आप से ही ना बोल रहे हैं कि अहंकार से नहीं चलता। तो मैं तो कह रहा हूँ ना, आज अहंकार में नहीं होते, चाचा भतीजा जो एक दूसरे पर दम ये हैं, किसी से छिपा हुआ है जी। अगर आपको टिकट देंगे चिराग पासवान का, ये 2024 में लड़े तो मरते जाइएगा? दम तक मैं चिराग का बंधुआ मजदूरी नहीं करूंगा, मरते दम तक नहीं चाहिए। मरते दम तक नहीं। इतना दिक्कत क्या है आपको, क्यों इतना परेशानी उनसे? चलिए वो सब बात की बात है ना, वो आने वाला समय है। आप नेता नहीं मानते हैं चिराग पासवान? मैं कभी ना नेता माना था ना नेता उनको मानूंगा, वो फुल ऑफ हीरो सब है। चर्चा है कि उनके खिलाफ आप अपने पत्नी को भी चुनाव लड़ा सकते हैं, यानी चिराग की बहन उतर सकती है मैदान में। समय आने दीजिए, सब होगा, अताल ठोक कर चुनाव लड़ेंगे। चलिए, तो जो चिराग पासवान कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं है, यहाँ पर उनका परिवार ही एकजुट नहीं है। उनके जीजा से भी हम बात कर रहे थे, इन्होंने उनको नेता मानने से इनकार कर दिया। जो नारा लगता है कि शेर आया, इन्होंने कहा कि हम उनको गिदड़ मानते ही, इनका नाराजगी था। चचा अलग नाराज रहते हैं और प्रिंस राज जो उनके भाई हुए, एक उम्र के दोनों लोग हैं, फिर भी इन दोनों में नहीं पटरी जमता है और वो बयानबाजी कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में एकजुटता नहीं है, इंडिया गठबंधन 2024 में चुनाव हार जाएगी। साधु पासवान को आप सुन रहे थे, इनके बातों पर आपको क्या कहना है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।